हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पेशल इवेंट जहां पर आज हम कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ ऐसा जो आपके स्किल को, आपकी नॉलेज को अपडेट करेगा, आपको और टैलेंटेड बनाएगा। एंड बिफोर वी रिवील द सीक्रेट, आई वुड रिक्वेस्ट आप इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, खास करके ऐसे हमारे साथ में बहुत सारे बैंकर्स कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक में, प्राइवेट बैंक में, फॉरेन बैंक में काम कर रहे हैं। नाउ डेज आज के टाइम में आप देख ही रहे हैं कि जो डिपॉजिट्स और जो लेंडिंग वाला काम है वो थोड़ा सा बैंक में कम हो गया है, एंड जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड ब्रोकर से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, ठीक है, जिसमें डीमेट अकाउंट ओपन कराना, इक्विटी डेरिवेटिव है ना, करेंसी डेरिवेटिव, ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। और इसके लिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर सेबी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटर है, आप सभी को पता है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। तो उसकी तरफ से बोला जाता है कि अगर आप इस फील्ड में अगर आप डील कर रहे हैं कस्टमर के साथ में, तो आपके पास में उस लेवल की स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो आपके पास में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस प्रमोट बता रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं, तो उससे रिलेटेड स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो बहुत सारे बैंकर्स की तरफ से एंड बहुत सारे ऐसे बैंकिंग एस्पेरेंट्स जो बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, फाइनेंस एस्पेरेंट्स जो फाइनेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अभी कॉलेज में हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, या जो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सीए करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपके पास में एक पर्टिकुलर जो स्किल्स हैं, सर्टिफिकेशन है, वो आपको मिल जाता है, जो आपके चाहे मैं बैंकिंग करियर की बात करूं, फाइनेंस करियर की बात करूं, तो उसको एनहांस करने में पूरी हेल्प करता है। तो इस आप सभी के लिए यहाँ पर पूरी जो टीम है ऑफिसर्स अड्डा 24/7 की, अब वो आपको इन स्किल्स के बारे में, इन सर्टिफिकेशंस के बारे में प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने वाली हैं, सो दैट आप अच्छे से प्रिपरेशन करके इनको क्लियर कर सकें और अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकें, सो दैट जिनके पास में जॉब है उनको अपनी जॉब में फर्दर आगे करियर को एनहांस करने में हेल्प मिले, और जिनके पास में अभी जॉब नहीं है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो अभी अनएम्प्लॉयड हैं या अभी स्टूडेंट हैं, फ्यूचर में अपने करियर को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि ये आपके सीवी को या रिज्यूमे को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। बिल्कुल, ये जब प्रवीण से बता रहे थे तो मुझे याद आया कि कॉलेज टाइम पर दिस यूज टू बी द ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या होता था, किसके पास सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन है। दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड सीवी इनेबलर, जहाँ जो ऐड करता है आपके स्किल सेट में, आपके नॉलेज सेट में, कि भाई यू आर हैविंग दीज मेनी सर्टिफिकेशंस ऑफ सेबी, राइट। तो इसी के बारे में हम डिस्क्लोज करते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। विल क्विकली डिस्क्लोज यू कि व्हाट इज द बिगेस्ट सरप्राइज दैट वी हैव प्लान फॉर। वी हैव लॉन्च्ड NISM सर्टिफिकेशन चैनल स्पेसिफिकली फॉर दोज हु एम टू कैटर टू दी सर्टिफिकेट्स। इसमें क्या क्या आता है वी विल टेल यू, तो आप थोड़ा हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, वन बाय वन करके वी विल टेल यू। बट बिफोर वी मूव अहेड, आई वुड रिक्वेस्ट NISM सर्टिफिकेशन के चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। You can search and we can just have the session in the chat. Description में भी है और chat में भी हम लोग लगा देते हैं, so that you can click and you can subscribe. ठीक है, तो ये certification है जहाँ पे if you aim or if that is again a career thing for a person who wants to excel ahead. हमने आपके साथ YouTube चैनल का जो लिंक है वो भी शेयर कर दिया है, राइट। प्रवीण से मुझे थोड़ा सा आप बताइए, so that everyone can get to know कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, राइट, और वो अपना करियर देखना चाहते हैं एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आई हैव सीन दीज डेज द करंट जनरेशन, दे आर ट्रेडिंग अ लॉट,
राइट, वो मार्केट में ट्रेड करते हैं, दे आर अवेयर अबाउट इट, दे आर टॉकिंग अबाउट इट. बहुत सारे रील्स वगैरह के थ्रू भी मैंने देखा है कि दे सजेस्ट शेयर्स एंड एवरीथिंग. हाउ दीज सर्टिफिकेट्स आर गोइंग टू हेल्प अ स्टूडेंट और अ बैंकर और एनीवन इन दिस फील्ड, और अ हाउसवाइफ जो घर पे हैं अभी और मे बी कुछ करना चाहती हैं, क्या ये उनके लिए भी मददगार रहेगा? बिल्कुल, मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे बैंकर्स, एस्पायरेंट्स, बैंकिंग फाइनेंस एस्पायरेंट्स कनेक्टेड हैं, तो ये एनआईएसएम समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो एनआईएसएम तो आपको एक अननोन शब्द लग रहा होगा। तो सबसे पहली बात, एनआईएसएम का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, उसी का ही एक इनिशिएटिव है, यानी उसी का ही एक इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, जिसका नाम है एनआईएसएम। मतलब अगर ये सर्टिफिकेशन आप एनआईएसएम से कर रहे हैं तो इट मीन्स ये सर्टिफिकेशन एक तरीके से इनडायरेक्टली सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंडक्ट करवा रहा है। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ये सर्टिफिकेशन किसकी तरफ से है। तो ये सर्टिफिकेशन सेबी का इनिशिएटिव है, सो दैट यहाँ पर जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, वो एनहांस हैं। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में सेकंड यहाँ पर कुछ मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे शेयर करूँगा मैं आपके साथ में, जो आपको शायद पहले से पता होंगे। जिनको पता है वो और उसमें एड ऑन करते जाइएगा, जिनको नहीं पता है तो ये आपको अपने पास में नॉलेज को एनहांस करते जाइएगा। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, बहुत सारे बैंकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो म्यूचुअल फंड दूसरों को प्रमोट करना चाहते हैं, जो म्यूचुअल फंड है दूसरों को रिकमेंड करना चाहते हैं। लेकिन सेबी कहता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कहता है कि आप डायरेक्टली ऐसे नहीं किसी को एडवाइस दे सकते, इसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर रखा है कि आपके पास में एनआईएसएम का, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर बन सकते हैं, मैंडेटरी है। उसके बाद में आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे आपने ग्रो का नाम सुना होगा, ऐसे शेर खान का नाम सुना होगा, मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना होगा, एंजल ब्रोकिंग का नाम सुना होगा, है ना। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे सब ब्रोकर हैं, और उनके यहाँ पर होते हैं डीलर। ठीक है, और जो डीलर हैं तो कस्टमर की तरफ से कॉल आता है कि मेरा एसबीआई के शेयर्स परचेज कर लीजिए, मेरे रिलायंस के शेयर बेच दीजिए, मेरे ओएनजीसी के शेयर खरीद लीजिए। और वो क्लाइंट का जैसे कॉल आता है या मैसेज आता है, उसके बिहाफ पर बाई सेल करते हैं। तो क्या आप बाई सेल डायरेक्टली कर सकते हैं? तो सेबी का कहना है कि ये भी आप ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए भी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, इक्विटी में यानी जो शेयर्स हैं उनको खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, और आप डीलर हैं, तो आपके पास में इससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन होना चाहिए, यानी इक्विटी का सर्टिफिकेट आपके पास में होगा, तभी आप ये काम कर पाएंगे। उसके बाद में आपने डेरिवेटिव का नाम सुना होगा, जिसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। तो सेबी का कहना है कि अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहते हैं, खरीदना बेचना चाहते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन को खरीदना बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, मैंडेटरी है। तो वहां पर अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो कमोडिटी का डेरिवेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डॉलर, यूरो, है ना, इनको खरीदना बेचना चाहते हैं तो आपके पास में करेंसी डेरिवेटिव है उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो मतलब जिस भी फाइनेंस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास में, और बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिसमें ये मैंडेटरी किया गया है। तो अभी सेबी की तरफ से ऐसे 25 सर्टिफिकेशंस हैं जो यहां पर कराए जाते हैं। खास करके जो अभी स्टूडेंट है, कॉलेज में है, उनको तो मैं बोलूंगा कि ये आपके लिए कह सकते हैं बहुत ही आपके करियर को एनहांस करने वाला है, क्योंकि आने वाला जो समय है, आने वाला जो टाइम है, वो बैंकिंग और फाइनेंस में आपको यहाँ पर एक नई उड़ान देने वाला है, क्योंकि हमारा कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री में चीज़ें बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रही हैं। तो रिक्वायरमेंट इंक्रीज होने वाली है, रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर किसी एआई को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो ह्यूमन हैं उनकी स्किल्स को एनहांस करके उनको यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है, सो दैट जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत अच्छे से कर सकें। करेक्ट। सो if I tell you कि being a student, right, और being a banker as well, investment banking में आप जाना चाहते हैं, which is the
बैंकिंग, मतलब अगर कोई बोलता है कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, डेफिनेटली हम एक बार ऊपर आंख उठा के जरूर देखते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकर है, बिकॉज डेफिनेटली दिस कम्स अप विद द ल्यूक्रेटिव पैकेज दे गेट, राइट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, इनके लिए भी ये सर्टिफिकेशंस मैंडेटरी हैं। NISM, as Praveen sir said, it is the educational area of SEBI, right? तो ये आपके CV को तो डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा, बट हाउ कैन यू अर्न आउट ऑफ इट? बिकॉज एक क्वेश्चन ये जरूर आ जाता है कि क्या जैसे ही NISM सर्टिफिकेशन करा, क्या हमारे घर में पैसा आने लगेगा? नहीं नहीं, ये नहीं है। दीज सर्टिफिकेशंस आर अनेबलर एंड दे गिव यू एज ओवर अदर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, I am one aspirant, Praveen sir is one aspirant, he holds NISM सर्टिफिकेशन एंड आई डोंट, तो प्रवीण सर को प्रेफरेंस दी जाएगी मेरे से पहले, राइट। अगर आप कैपिटल मार्केट एरिया में कहीं पर भी काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं या फिर एनालिस्ट बनना चाहते हैं, यहाँ पे पे पैकेजेस बहुत अच्छा है और ये आपको स्टेप अप करते हैं। ये बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे कि इसके बिना तो एंट्रेंस ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट अ ग्रेजुएट, देर आर मेनी एरियाज जो आपके लिए लिमिट हो जाते हैं। ये उसी तरीके से है कि ये स्टॉक मार्केट के ग्रेजुएशन है, इफ आई एम रॉन्ग, यस, राइट, कैन आई से दैट? इसको एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे आप BBA कर रहे हैं, ठीक है, या MBA कर रहे हैं, और BBA MBA में जो कोर्सेस आप पढ़ रहे हैं उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउटडेटेड हैं। आप उनको पढ़ने के बाद में, स्टडी करने के बाद में जब मार्केट में जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पर एक्चुअल में, रियल में क्या चल रहा है इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास में जैसे आपने म्यूचुअल फंड पढ़ा है ना, जैसे आपने डेरिवेटिव पढ़े, कमोडिटी डेरिवेटिव, जिसमें गोल्ड आते हैं, सिल्वर आते हैं, नेचुरल गैस आता है, टर्मरिक आता है, वीट आता है, बहुत सारे इस तरह के डेरिवेटिव हैं। अब उसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं तो रियल में, एक्चुअल में क्या होता है आपको पता ही नहीं है। तो फिर जब आप जॉब करने जाएंगे, और आज के टाइम में आप देखेंगे कि कोई किसी को उतना हेल्प करने को या सिखाने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुद से ही सीखनी पड़ती हैं। तो NISM आपको जॉब रेडी बनाता है। अगर आपके पास में NISM सर्टिफिकेशंस हैं तो वो आपको जॉब रेडी बनाता है, और जिनके पास जॉब पहले से हैं उनको और एक जो हायर यहाँ पर पायदान है वो देता है, हायर रैंक की तरफ बढ़ने में हेल्प करता है। तो ये NISM को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये आपको जॉब रेडी क्रिएट करेगा। जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, BBA MBA कर रहे हैं या BCom MCom कर रहे हैं, और वो इक्विटी डीलर, डेरिवेटिव डीलर बनना चाहते हैं, तो अगर उनके पास में उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन है और आप किसी ब्रोकर के पास में जॉब करने जाएंगे तो आपको जॉब सबसे पहले मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास में सर्टिफिकेशन है और ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो तभी आप डील कर सकते हैं, तभी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर उस टाइम पर नहीं है तो वहाँ पर ब्रोकर की तरफ से या बैंक की तरफ से बोला जाएगा कि आप ये सर्टिफिकेशन पास कीजिए। और हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो बैंकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फाइनेंस एस्पायरेंट्स हैं, जब वो जॉब कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर फिर जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होते हैं NISM सर्टिफिकेशन को पास करने के लिए, और उस टाइम पर फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम सभी को रिकमेंड करते हैं कि आप एडवांस में ही ये सर्टिफिकेशन अपने पास क्लियर करके रखें। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड ये जो NISM सर्टिफिकेशन रिलेटेड एक प्रॉपर बिल्कुल नया YouTube चैनल आपके लिए बनाया गया है, सो दैट आप अपने NISM सर्टिफिकेशन की प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकें, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सके। आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके बारे में आप अगर और खुद से भी रिसर्च करना चाहते हैं, खुद से भी जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो NISM की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एक कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑफ SEBI, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो आपको इसके लोगो में मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर NISM सर्टिफिकेशन में आइएगा। वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज इनकी तरफ से कराए जाते हैं, तो यहाँ पर NISM एग्जामिनेशंस में आएंगे और सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ये विंडो आ जाएगी, और इसमें हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें 25 सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको कौन से सर्टिफिकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सो दैट आपकी जो कहते हैं ना, कहीं से शुरुआत करें और वो ऐसी शुरुआत हो कि स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को एनहांस करते चले जाएं। तो आप यहाँ पर जो शुरुआत है वो कर सकते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से,
है ना। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो म्यूचुअल फंड फाउंडेशन से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो फाउंडेशन है यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ये आपके लिए स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर किसी को शेयर मार्केट में यहाँ पर अपने पैर जमाने हैं तो आप अपने इक्विटी डेरिवेटिव से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेशन है मैं इसमें बता देता हूँ स्टार्टिंग में आपके लिए कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये करेंसी डेरिवेटिव, अगर आप डॉलर में, यूरो में, है ना, इनमें ट्रेड करना चाहते हैं तो करेंसी डेरिवेटिव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में सेकंड यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है ये बहुत अच्छा रहेगा। म्यूचुअल फंड फाउंडेशंस, डिपॉजिटरी ऑपरेशंस ये उनके लिए हैं जो ब्रोकर के पास में ऑपरेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके लिए सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है डिपॉजिटरी ऑपरेशंस। इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो इक्विटी डेरिवेटिव, मर्चेंट बैंकर बनना चाहते हैं तो मर्चेंट बैंकिंग का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करते हैं तो इसमें एक कमोडिटी डेरिवेटिव, ये दिस इज द कमोडिटी डेरिवेटिव। अगर आप गोल्ड में, सिल्वर में, टर्मरिक में, व्हीट में, नेचुरल गैस में, है ना, और यहाँ क्रूड ऑयल में, है ना, ये सब कमोडिटी हैं। अगर आप इनमें ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कमोडिटी डेरिवेटिव होना चाहिए। जब ये हो जाएंगे तो फिर आप रिसर्च एनालिस्ट जो एनालिस्ट हैं इसमें करें यहाँ पर, और फिर उसके बाद में जब ये आपका रिसर्च एनालिस्ट हो जाएगा फिर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 2 ये सर्टिफिकेशन एग्जाम आपको क्लियर करने हैं। तो ऐसे करके आप सीक्वेंस से चल सकते हैं। जैसे ये आपके हो जाएंगे तो फिर आप और अदर सर्टिफिकेशंस लगातार कर सकते हैं सो दैट आपको इसमें बेनिफिट मिले। एग्जाम का ड्यूरेशन यहाँ लिखा रहेगा, मैक्सिमम जो है वो 2 घंटे के पेपर हैं, कुछ को छोड़कर। जैसे 1-2 देखा मैंने, ये 180 मिनट का है, ये 3 घंटे का पेपर है, ये 1 घंटे का है यहाँ पर, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 घंटे का है। 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम आएंगे। तो पासिंग क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर करेंसी डेरिवेटिव मैंडेटरी में आता है तो उसमें 60% पासिंग मार्क्स हैं। तो जो मैंडेटरी में आते हैं, खास करके जो मैंडेटरी सर्टिफिकेट हैं, सब में हम देख रहे हैं 60% पासिंग मार्क्स हैं यहाँ पर, और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है 25% का। इट मीन्स आपकी जो नॉलेज एनहांस है वो बहुत हाई लेवल की होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपकी नॉलेज, आपकी एक्यूरेसी को चेक किया जाएगा। इसीलिए पासिंग मार्क्स भी 60% है और साथ में 25% की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इतना इस लेवल पर आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, प्रैक्टिकल अप्रोच, सब चीज़ों को मिक्स करके चलना है यहाँ पर। उसके बाद में फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो NISM है वो 1500 रुपये की जो फीस है वो लेता है। हर सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 3 साल है यहाँ पर, है ना। 3 साल तक जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अपडेशंस होते रहते हैं। तो NISM बोलता है कि हर 3 साल के बाद में फिर आपको अगेन यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है वो पास करना है, वो देना है। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन आपके लिए रहेंगे। आप इनमें से कौन सा सर्टिफिकेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपके चैट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म लगाया गया है, उस गूगल फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, वहां पर अपनी डिटेल फिल कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी सर्टिफिकेशन एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो उसमें फिल कर दीजिएगा, प्रेफरेंस दीजिएगा, और इससे जो टीम है वो आपकी पूरी हेल्प करेगी कि इस सर्टिफिकेट एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें, ठीक है। सो दैट यहाँ पर, है ना, आप इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट बनते जाएं। तो जो पूरी टीम है उसका यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपकी जो स्किल्स हैं वो एनहांस हो, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़े। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। और आप सभी के लिए एक स्पेशल जो टेलीग्राम चैनल है वो भी बना दिया गया है, उसका लिंक भी आपको चैट में मिल जाएगा। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट जो भी इंफॉर्मेशन आएगी इन सर्टिफिकेशन से रिलेटेड वो लगातार आपके पास पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए फिर तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एंड NISM सर्टिफिकेट जो चैनल है हमारा, इस पर हम बहुत कुछ आपके प्रोवाइड करने वाले हैं। सर्टिफिकेशन एग्जाम की आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं, तैयारी कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।